फिर नाना अबू ने नानो की तरफ देखा तो वो पूरी तरह खौफजदा हो गए थे। नानो की आंखों की पुतलियाँ ऊपर चढ़ गई थी और उनका मुंह पूरा टेढ़ा हो गया था और नानो पहचान में नहीं आ रही थी कि ये सच में उनकी ही बीवी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, जो स्टोरी मैं आज आप लोगों को बताने लगी हूँ वो मेरी मम्मा की नानो की रियल स्टोरी है। 1947 की जंग के दौरान वो अपना घर छोड़ के लाहौर में शिफ्ट हो गई थी अपने बच्चों के साथ। जैसे ही वो उस घर में शिफ्ट हुई, कुछ दिन गुजरे ही कि एक रात वो सोई हुई थी कि ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजने लगा। उस ज़माने में लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे जिनको ज़ोर से बजाया जाए तो वो खुद ही खुल जाते हैं, मगर वो मुसलसल ज़ोर ज़ोर से बता रहा लेकिन खुला नहीं। फिर वो उस टाइम घबरा के उठी और जब उन्होंने दरवाज़ा खोल के देखा तो उधर कोई भी मौजूद नहीं था। उनको किसी की सरगोशियाँ महसूस होने लगी। तब उनका शौहर मंडी जाता था, उसका सब्ज़ी का काम था। हस्बैंड सहरी के वक्त ही काम के लिए निकल जाया करते थे। उनके छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा सहम चुके थे और वो भी काफ़ी डर गई थी। उन्होंने कपकपाते हुए हाथों से दरवाज़ा बंद किया और अपने बच्चों को थपथपी दे के सुलाने लगी। फिर जैसे ही उनके शौहर आए उन्होंने ये सारा वाक़या उनको बताया। उन्होंने उस बात को इग्नोर कर दिया और उन्हें दिलासा दिया। उनके घर के बाहर एक बहुत बड़ा दरख्त हुआ करता था और तब इतनी आबादी भी नहीं होती थी। तब नानों ने देखा कि दरख्त के नीचे कोई पगड़ी बांधे बैठा था जो बहुत खौफनाक अंदाज से नानों को देख रहा था। उसका चेहरा बहुत खौफनाक था और फिर नानों ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और वो फिर उसी कैफे से गुजरी जिसे कल रात गुजरी थी। इस बार उन्होंने अपने शौहर से इस बात का जिक्र नहीं किया था। फिर अगली रात नानों का शौहर बीमार होने की वजह से मंडी नहीं गया। वो सब सोए हुए थे तो बीमारी की हालत में उनके शौहर ने उन्हें हिला के पानी मांगा तो नानों ने शौहर को जवाब दिए बगैर खामोशी से पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाया। जब नाना अबू गिलास पकड़ने के लिए आगे हुए तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ काँप रहे थे। फिर नाना अबू ने नानों की तरफ देखा तो वो पूरी तरह खौफजदा हो गए थे। नानों की आंखों की पुतलियाँ ऊपर चढ़ गई थी और उनका मुंह पूरा टेढ़ा हो गया था और नानो पहचान में नहीं आ रही थी कि ये सच में उनकी ही बीवी है। फिर नाना अबू पूरी तरह से डर के चिल्लाए और उनके सब बच्चे भी उठ गए और जब नाना अबू ने दोबारा उनकी तरफ देखा तो वो बेहोश हुई थी। फिर नाना अबू ने नानों को उठाया और नानों को कुछ भी याद नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है। अगली सुबह होते साथ ही नाना अबू ने किसी आलिम से रब्ता किया और उन्हें अपने घर बुलवाया और सारी सूरत हाल बताई। सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए आलिम ने उन्हें बताया कि आप पे किसी ने हसद की वजह से ब्लैक मैजिक किया है और वो आपके हमसाए हैं जिनका घर उस दरख्त के पीछे ही है। उन्होंने हसद की वजह से आपकी बीवी के खाने में किसी सिख की अस्थियाँ डाली थी और अब वो सिख ने उनकी बीवी को अपने काबू में कर लिया है। मेरी मम्मा की नानो एक बहुत खूबसूरत औरत थी। उनके बाल घुटनों तक आते थे। फिर हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो गया था। इतने आलमों के साथ रब्ता किया लेकिन एक दो दिन के असर के बाद फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता था। मम्मा बताती हैं कि एक दिन वो बैठी थी कि उनके सारे बाल खुद ब खुद हवा में उड़ने लगे और वो ऊंची ऊंची चिल्लाने लगी। फिर उनके शौहर ने एक कसूर के पहुंचे हुए बहुत बड़े आलिम को बुलाया। फिर आलिम ने सारा जायज़ा लिया और उस सिख की हाज़िरी हुई तो उसने बताया कि 40 दिन हमारी हाज़िरी होगी और 40 दिन 40 लोग आके तबले बजाएंगे और नानों की हाज़िरी होगी। इन 40 दिनों में जब भी हाज़िरी होती तो नानो बिल्कुल बेकाबू हो जाती थी और जैसे ही हाज़िरी ख़त्म होती तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। उनके घर के हालात कुछ ऐसे हो चुके थे कि नमाज तो दूर की बात, कोई कलमा भी नहीं पढ़ सकता था। जब हाज़िरी के 40 दिन ख़त्म हुए तो 1.25 मन हलवा बनवाया गया और वो सारा हलवा नानों ने खाया और फिर आलिम ने नाना अबू को बताया कि अब वो सीख जाएगा तो उसने कहा है कि अपनी कोई निशानी छोड़ के जाएगा। और फिर चंद लम्हों बाद पीछे घर की दरख्त के साथ वाली दीवार गिर गई। उसके बाद सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गया। मैंने अपनी परनानी को देखा हुआ है, वो सच में बहुत ही खूबसूरत औरत थी। अब उनको फौत हुए 8 साल गुजर चुके हैं और आज भी जब ये वाक़या हमें सुनाया जाता है तो बहुत खौफ आता है और रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। ये वाक़या बिल्कुल रियलिटी पे बेस करता है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और हर किसी को हसद की नज़र से महफूज रखें, आमीन। दोस्तों, अब मैं आपको एक और स्टोरी सुनाऊंगी जो कि बिल्कुल रियलिटी पे बेस करती है। यह स्टोरी मेरे एक दोस्त के नाना अबू की है।
जो कि लाहौर के एक विलेज जामन में रहते हैं, जो कि इंडियन बॉर्डर लाइन से सिर्फ कुछ मिनट्स के फासले पे है। वो कहते थे, ये बात 1971 की जंग की बात की है। मैं रात के वक्त खेतों में अपना काम ख़त्म करके वापस घर की तरफ जा रहा था। गांव की आबादी से कुछ मिनट्स के फासले पे एक पुराना गुरुद्वारा है और उसके साथ ही कब्रिस्तान है। बच्चे वहाँ अक्सर आते और खेला करते थे। जब मैं वहाँ से गुजर रहा था, मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। वो तकरीबन 10 साल तक का बच्चा था, बहुत खूबसूरत और मासूम। मैं उसके पास गया और उससे पूछा कि उसके घर वाले कहाँ हैं। उसने जवाब ना दिया और बस गांव की तरफ हाथ उठाए रोता रहा। मैंने उसे गले लगाया और सोचा कि गांव जाके इसके घर वालों को ढूंढूंगा और इसको कंधे से लगाए गांव की तरफ चल दिया। कुछ दूर ही गया था कि मुझे अपना आप अजीब महसूस होने लगा। यूँ लगा कि मैं किसी चीज़ को खींच रहा हूँ। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा और वो मंजर देख के मुझे यकीन ही ना आया। वो बच्चा जिसको मैं कंधे से लगाए लेके जा रहा था, उसका दर अभी भी उसी जगह पे था और बाकी हिस्सा मेरे हाथों में। वो इस कदर खिंच चुका था, मैंने उससे नीचे फेंका और बगैर पीछे मुड़े सीधा घर की तरफ भागा। अगले 3 रोज़ वही मंजर मुझे सताता रहा और मैं वो ख्वाब में मुब्तला रहा। यकीनन दोस्तों, वो कोई छलावा था जो डिफरेंट चीज़ों की शक्लों में इंसान को तंग करता है। उम्मीद है आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी होंगी। ऐसी मज़ीद स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी ऐसी स्टोरीज़ नीचे दिए गए ईमेल पे सेंड करें ताकि हम आपको वो सुना सकें। शुक्रिया।